हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सुपर रेफ्रिजरेशन में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉशिंग मशीन के टाइमर के कनेक्शन के बारे में। वॉशिंग मशीन में दो टाइमर आते हैं, एक तो इलेक्ट्रिक टाइमर और एक हमारा नॉर्मली टाइमर जो सभी मशीनों में लगा होता है। और इलेक्ट्रिक टाइमर आपको किसी किसी मशीन में देखने को मिलेगा। ये आप देख लीजिए, हमारे पास दो टाइमर है। जो हमारे हाथों में ये नॉर्मली टाइमर है, यानी सेलेक्टर और टाइमर दोनों एक ही में है। और ये दूसरा टाइमर जो देख रहे हैं आप हमारे हाथों में, ये मोटर वाला टाइमर है जो इलेक्ट्रिक टाइमर बोलते हैं, यानी लाइट से ही ये टाइमर चलता है। इसमें भी टाइमिंग का सिस्टम है और सेलेक्टर का, दोनों का इसी टाइमर में सिस्टम है। इसी को हम आम भाषा में डबल टाइमर भी बोलते हैं और इलेक्ट्रिक टाइमर भी बोलते हैं, मोटर वाला टाइमर भी बोलते हैं। इसमें 6 वायर होती है और जो दूसरा टाइमर है हमारा, उसमें 4 वायर होती है। कनेक्शन दोनों के अलग होते हैं। इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं कि इसके कैसे कनेक्शन करते हैं और दूसरे वाले टाइमर के कैसे कनेक्शन करते हैं। इसके हम मोटर के साथ कनेक्ट करके पूरे कनेक्शन दिखाएंगे आपको। हमारे पास फ़िलहाल ये आप देख रहे होंगे वाश मोटर नहीं है, स्पिन मोटर है। कोई बात नहीं, हम स्पिन मोटर को ही दोनों राउंड चला के इस टाइमर से दिखाएंगे कि किस तरह से चलती है। चलिए दोस्तों, कनेक्शन शुरू करते हैं। हमने कैपेसिटर और टाइमर दोनों ले लिए हैं और हमारे पास एक ये लीड है। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, टाइमर की दोनों कॉमन को निकाल लेंगे। इस टाइमर में 2 कॉमन होती है, यानी 2 सप्लाई जाती है। इसमें आप देख रहे हैं हमारे पास रेड और ब्लैक, ये 2 कॉमन है। इन कॉमन को हम क्या करेंगे, सीधी सप्लाई में लगाएंगे। सीधे आप देख रहे हैं जिस तरह से हम सप्लाई में लगा रहे हैं, सीधे हम लीड में जोड़ देंगे दोनों कॉमन को। एक कॉमन तो ऊपर से आती है मोटर से और एक कॉमन नीचे से निकल कर आती है। जो हमने रेड वाली कॉमन बना रखी है नीचे से बना रखी है और दूसरी कॉमन ऊपर मोटर से उठा रखी है। ये हमारे हाथ में जो दूसरे तार हैं, ये हम इसको बोलेंगे रनिंग स्टार्टिंग, यानी उल्टा राउंड और सीधा राउंड। इन दोनों तारों पर ही उल्टा राउंड और सीधा राउंड आएगा। आप ये समझ लीजिए, रनिंग स्टार्टिंग बोलते हैं ना, एक तरफ तो रनिंग में चल गई, दूसरी तरफ स्टार्टिंग। जो हमारी मशीन दोनों साइड को घूमती है ना, इन दोनों तारों की वजह से ही घूमती है। एक फेस इसमें एक बारी में इधर आता है और दूसरे बारी में पलटकर इधर आता है। हमने दोनों ये इसमें जोड़ देते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, अब मोटर की एक कॉमन बचती है। मोटर की जो एक सप्लाई बचती है, उस सप्लाई को हम कहाँ जोड़ेंगे, न्यूट्रल में जोड़ेंगे। टेस्टर से चेक करके उस सप्लाई को हम न्यूट्रल में जोड़ेंगे। देख लीजिए, हमने न्यूट्रल में जोड़ दिया और फेस को हम घुमाएंगे टाइमर से, न्यूट्रल को उधर से जोड़ेंगे। टाइमर में दोनों सप्लाई देंगे, हमारे टाइमर भी जुड़ गया और मोटर की कॉमन भी जुड़ गई। अब आता है हमारे पास कैपेसिटर, जिस वजह से मोटर हमारी चलेगी। कैपेसिटर को कहाँ जोड़ेंगे, कैपेसिटर को मोटर की रनिंग स्टार्टिंग में जोड़ेंगे। जो मोटर की 2 वायर होती है, कॉमन छोड़ के 2 वायर होती है, कैपेसिटर को उन दोनों वायरों में कनेक्ट कर देंगे। अब हमारा उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आते हैं हम लगा के पहले उसे चेक करेंगे। पहले कहीं में चेक करेंगे, पहले उसको लगाकर सीरीज बोर्ड में चेक करेंगे। आप देख लीजिए, हमारे ये बोर्ड बना हुआ है। उससे पहले कि कनेक्शन तो हमारे गलत नहीं है, मेन सप्लाई लगाने से पहले सीरीज बोर्ड में इसको चेक करेंगे। जैसे ही हम सीरीज बोर्ड में लगाएंगे, हमने टाइमर पहले से घुमा रखा है, ये दोनों राउंड इसमें बता रहा है। आप इसमें नीचे भी देखेंगे कि मोटर भी हमारी दोनों साइड को सीरीज पर ही घूम रही है। इसमें दोनों राउंड ये टाइमर भी बता रहा है और मोटर भी हमारी सीरीज पर दोनों राउंड में घूम रही है। एक बारी तो रनिंग पे और दूसरी बारी स्टार्टिंग में, यानी जो मशीन में भी देखते हैं उल्टा सीधा राउंड लेती है। इस तरह से हम सीरीज पे भी चेक कर सकते हैं मोटर बाहर निकाल कर। आप देख लीजिए, दोनों राउंड हमारी रनिंग और स्टार्टिंग दोनों में घूम रही है, यानी हमारे कनेक्शन बिल्कुल ओके हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सप्लाई लगा के चेक करेंगे कि हमारे कनेक्शन बिल्कुल सीरीज पे तो सही है, सप्लाई में हमारे कैसे चलते हैं। सप्लाई लगाएंगे, सप्लाई हमने बिल्कुल कनेक्ट कर दी है। सप्लाई इसमें न्यूट्रल और फेस को चेक करके लगाएं, यानी जहाँ पर हमने मोटर की कॉमन लगाई है वहाँ पर तो न्यूट्रल दे और टाइमर में फेस को घुमाएं। ये देख लीजिए, हमारी सप्लाई पर भी दोनों राउंड
मोटर ले रही है। ये हमारे पास स्पिन मोटर थी, वाश मोटर अभी फ़िलहाल रखी हुई नहीं थी, तो हमने स्पिन से ही ये वीडियो बना दी। स्पिन में देख लीजिए हमारी ये मोटर दोनों राउंड ले रही है, एक बारी तो सीधा राउंड ले रही है और दूसरा बारी उल्टा राउंड ले रही है, यानी रनिंग स्टार्टिंग में इसी में ही हमारी ये मोटर दोनों तरफ को घूम रही है। अब हम इसके बाद आपको दूसरे टाइमर के कनेक्शन दिखाते हैं कि इस टाइमर के कनेक्शन कैसे होते हैं। मोटर वाले टाइमर के कनेक्शन हमने आपको बताया कि मोटर वाले टाइमर के कनेक्शन कैसे होते हैं। अब आपको हम नॉर्मली टाइमर के कनेक्शन बताते हैं। नॉर्मली टाइमर में कुछ नहीं होता है, इसमें भी 4 वायर होती है, जिसमें हम 3 वायर को काम में लेते हैं। एक वायर तो हमारी बजर की होती है। बजर की कनेक्शन मैंने इसलिए नहीं बताया उस टाइमर के, जब पूरी मशीन के कनेक्शन करते हैं ना तो उसी में ही समझ में आते हैं। अभी तो फ़िलहाल मैं आपको इन 3 वायरों से मोटर को चलाकर दिखा रहा हूँ कि ये मोटर के कनेक्शन किस तरह से किए जाते हैं। कंप्लीट वायरिंग की वीडियो भी मैंने बनाकर डाल रखी है, अगर आपको कंप्लीट कनेक्शन देखने हैं तो मैं उसका लिंक भी नीचे डाल दूँगा और आप वहां से जाकर वीडियो देख लेना। चलिए सबसे पहले हम ये कनेक्शन शुरू करते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे कि इसमें सबसे पहले टाइमर की कॉमन को निकालेंगे। कॉमन देखने के लिए दोस्तों जिससे कनेक्शन आते हैं, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग का उसे तारों हाथ में लेते ही पता लग जाता है, क्योंकि कुछ तो कलर से भी पता लग जाता है, कुछ अंदाज़ा भी ऐसा होता है कि वो ऐसे ही बता देते हैं, कुछ सीरीज पे चेक करते हैं, कुछ मीटर से चेक करते हैं। हमें तो ऐसे ही पता होता है कि कौन सी रनिंग है, कौन सी कॉमन है। इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, आप देख रहे हैं हमारी रेड और येलो, ये हमारी रनिंग स्टार्टिंग है, और इसमें जो दूसरी ब्लैक वाली वायर है वो हमारी कॉमन है। हम सबसे पहले रनिंग स्टार्टिंग वाली वायर को कैपेसिटर के साथ जोड़ देते हैं और एक कॉमन, इस जो मोटर की कॉमन है उसे सिंगल सप्लाई में जोड़ देंगे, जो हमारी मेन लीड है। और जो हमारी ब्लैक वाली टाइमर की वायर है उसको भी वायर के साथ जोड़ देंगे, जो हमने मेन लीड बना रखी है ना उसमें लगाकर उसे जोड़ देंगे और टाइमर को हल्का सा घुमाएंगे। सबसे पहले हम उसे घुमाने के बाद सीरीज पर ही चेक करेंगे कि हमारे कनेक्शन सही है या नहीं है। आप देखेंगे हमारे कनेक्शन बिल्कुल सही है, एक बार तो रनिंग पे चल रहा है और एक बार स्टार्टिंग पे चल रहा है। आपको ये बल्ब ही बता देगा कि करंट एक बार तो रनिंग पे दे रहा है और एक बार स्टार्टिंग पे दे रहा है। ये हमारी रनिंग पे सीरीज पे ही मोटर चल रही है, आप देख लीजिए, एक बार उल्टी और एक बार सीधी। अब हम आपको इसे सप्लाई पे भी चेक करके दिखाते हैं कि सप्लाई पे किस तरह से चलती है। सप्लाई पे भी देख लीजिए, अभी तो आप सीरीज पे देख रहे हैं, आप सप्लाई पे भी देख लीजिए सप्लाई पे किस तरह से काम करती है। इसमें न्यूट्रल फेस का कोई मामला नहीं होता, आप कोई सी भी वायर कहीं भी लगा सकते हैं, फिर भी हमारी मोटर चल जाएगी। ये देख लीजिए हमने सप्लाई पे लगाया, हमारी मोटर इस टाइमर से भी दोनों राउंड ले रही है। कनेक्शन करने का इसमें बिल्कुल सिंपल तरीका है, 4 वायर है, एक वायर को हमें तो सीधी सप्लाई में देनी है, जो इसमें से रनिंग स्टार्टिंग निकलेगी वो सीधी मोटर में देनी है। आप इसमें कलर देख लीजिए, येलो और रेड हमारी रनिंग स्टार्टिंग है, जो हमने मोटर की रनिंग स्टार्टिंग में जोड़ी हुई है, और जो ब्लैक वाली वायर है वो हमारी कॉमन है। जो ब्लैक वाली टाइमर की कॉमन को हमने मेन सप्लाई की एक वायर में जोड़ी हुई है और मोटर की कॉमन को हमने मेन सप्लाई की दूसरी वायर में जोड़ी हुई है, यानी न्यूट्रल फेस में अलग अलग करके जोड़ी हुई है। इस तरह से दोस्तों हम दोनों टाइमर के आसानी से कनेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते दोस्तों अगली वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।